हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ये आरकॉम पे ये आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कल मैंने एक आरकॉम पे वीडियो बनाया था, तो उसी का मैं एक बार समरी बताना चाहता हूँ। यहाँ से मैं एक बार समरी बता देता हूँ और फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे, क्योंकि कल एक पार्ट उसका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, वो हमारा छूट गया था कल। और आज हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे। देखिए, कल मैंने जीएसएम के बारे में पढ़ाया था आपको। जीएसएम इसमें ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसमें कैसे आया था, एलटीई फिर वोल्टी का था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, ये एक मतलब बहुत ही पेनी स्टॉक है, ये छोटा स्टॉक है। और इसमें क्या हुआ है, अभी तक लोन जो है, लोन इसका जो लोन बुक है, ठीक है, जो लोन बुक है वो अभी तक का है 50,000 करोड़ का। ठीक है, 50,000 करोड़। ठीक है, ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, इसने मतलब ज्यादा पे नहीं किया है, इस पे लोन है 50,000 करोड़ का। इस पे सोच लीजिए कि आपका इंटरेस्ट कितना जाता होगा। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट आपका जाएगा, इंटरेस्ट आपका मतलब बहुत ही ज्यादा जा रहा है इस पे इंटरेस्ट, और वो चीज पे नहीं कर पा रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस पे मतलब जो है आगे आने वाले टाइम में इस पे और भी लोन बुक में मतलब इसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, और इसका जो है शेयर प्राइस और भी गिरता जाएगा। लेकिन लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन को, जो रिलायंस है जिसका प्राइस अभी 1760 रुपए के आसपास में चल रहा है, जो कि 1700 से ऊपर जा चुका है। ठीक है, 1700 से ऊपर जा चुका है, और वो एक बहुत बड़ी मतलब डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। ठीक है, रिलायंस रिलायंस एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। उसके सारे डेट्स खत्म हो गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा रिलायंस में। ठीक है, रिलायंस में फेसबुक का अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है 9.9% के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें एक आ रहा है निकल के। और उसके बाद हमारा जो जो अगर इसमें देखेंगे प्रोमोटर्स भी इसमें बढ़ गए हैं, ये डेट फ्री कंपनी रिलायंस में। लेकिन जो आरकॉम है इसमें ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीदा, तो उसमें एक बहुत ही ऊपर की तरफ आने वाला एक फ्लो आपको दिखेगा। ठीक है, मार्केट आपको बहुत ही ऊपर जाता दिखेगा इसका, जैसा कि अभी स्टार्ट हो चुका है। मैंने बताया था कि ये 0.95 पे अभी थी, अभी कुछ ही दिन पहले थी 0.95 पे ये कंपनी, और अभी ये 1.20 के ऊपर जा चुकी है। 1.20 पे चल रहा है। अभी पिछले ही दिन ये 4.35% के अपर सर्किट के साथ ये बंद हुआ है, जो कि मतलब ये फ्राइडे था, अपना फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे मार्केट बंद हो गया, फिर उसके बाद संडे है, तो संडे को भी मार्केट बंद था। इसके चलते इसमें कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ। कल देखते हैं कि इसमें फिर से 5% का सर्किट लगता है, या फिर इसका प्राइस कहां जाता है। तो देखिए, ऐसे ऐसे जो स्टॉक होते हैं उसमें हम लोग को क्या करना होता है, उसमें ज्यादा पैसा आपको नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पैसा आप डाल दीजिए। और जैसा इसका, अगर आप इसका हिस्ट्री देखने जाएंगे, हिस्ट्री इसका बहुत खराब है। हिस्ट्री इसका मैं आपको बताऊं कि ऐसे मार्केट इसका ऊपर था, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे सर्किट लोअर सर्किट पे कर करके ऐसे नीचे की तरफ आया है। इसका 1 ईयर का जो चेंजेस देखेंगे, 1 ईयर का यहाँ पे अगर आप चेंज देख सकते हैं, तो 1 ईयर का चेंजेस इसका देखिए -14.29% है। मतलब एक साल में ये 14% नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आपका कितना हो गया होता है, 86 रुपए। ठीक है, 86 पॉइंट मतलब 85 पॉइंट कुछ। ठीक है, 85 पॉइंट कुछ के आसपास में। ठीक है, तो ऐसे देखिए, ये मार्केट में मतलब कि उतना ज्यादा अच्छा स्टॉक नहीं है। इस पे हम लोग को क्या करना है, जैसे कि रुचि सोया का मैंने कल बताया था आपको। तो जैसे कि रुचि सोया पे सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट, ये 10 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, 100 रुपए का मान लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले इसका क्या हुआ, एक इसमें स्प्लिट हुआ। ठीक है, स्प्लिट हुआ, और उसके बाद ये बढ़ बढ़ के 1120 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। रोज का रोज इसमें 5% का सर्किट लग रहा है। आज ही कल ही इसमें 57 पॉइंट का 57 पॉइंट ये ऊपर की तरफ में बंद हुआ है। ये फ्राइडे का मैं बात बता रहा हूँ रुचि सोया का। ठीक है, तो देखिए, ऐसे ऐसे स्टॉक जो हैं, इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। ऐसे स्टॉक में अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न बता देता हूँ कि इसमें कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए।
ठीक है। एक तो बात होती है बाई राइट सिट टाइट, इसमें आप लोग क्या कीजिए, अच्छा स्टॉक बाई करके बैठ जाइए, लेकिन लेकिन आपका कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा आपका कहीं कहीं लगना चाहिए, ऐसे ऐसे स्टॉक पे लगना चाहिए जो कि मतलब आए, आए तो आए बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर चले जाए खत्म, उतना पैसा आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, सिर्फ आप 2,000 रुपए, ठीक है, सिर्फ 2,000 रुपए आप लोग क्या कीजिए, इस पे आरकॉम पे डाल दीजिए, आरकॉम पे डाल दीजिए। ठीक है, लोग बोलेंगे कि सर ये बाई नहीं होता सर्किट पे, सर्किट पे सर्किट लग रहा है, अपर की अपर सर्किट लग रहा है, ये बाई नहीं होता। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, 9 बज के 1 मिनट पे, और 9 बजे से 9 बज के 1 मिनट पे जो प्री बिड सर्किट होता है, प्री बिड होता है, उसमें आप लोग बिट डाल दीजिए। एक आपको जितने भी शेयर चाहिए एक बार में, मतलब कम से कम 100 शेयर 200 शेयर आप करके प्री बिड में डाल दीजिए, 9 बजे से लेके 9 बज के 1 मिनट तक। तो आपका क्या होगा, आपका जैसे ही मार्केट खुलेगा, आपका जो प्राइस रहेगा, प्राइस मैच होगा, और प्राइस मैच होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जाके 9 बज के 15 मिनट पे, 9 बज के 15 मिनट पे जब मार्केट ओपन होगा अच्छे से, तब आपका जाके वहां पे ये सर्किट लगेगा। तो आपको तो बाई करने से मतलब है। देखिए मार्केट में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं और फिर बताता हूं आपको। देखिए मार्केट में अगर आप जाएंगे, तो अगर आपने आपका ये जो प्राइस है वो अपर सर्किट में है, ठीक है, आपका जो प्राइस है वो अगर अपर सर्किट में है, तो आप अगर सेल बाई करने जाएंगे तो बाई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर सेल करने जाएंगे तो वो सेल हो जाएगा। ठीक है, अपर सर्किट में, अपर सर्किट में देखिए, जब जब अपर सर्किट लगता है, इसका मतलब कि ओनली बायर्स हैं, ठीक है, ओनली बायर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करने जाएंगे, बायर्स हैं, और आपको क्या चाहिए, आपको सेलर्स चाहिए, आपको सेलर्स चाहिए, तभी तो आप बाई कर पाएंगे। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको तो सेलर्स चाहिए, सेलर के साथ आपका मैचिंग होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपर सर्किट में आपका ओनली बायर्स है, तो ओनली बायर्स में आपका बाई नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका लोअर सर्किट लगता था तभी आपको बाई कर लेना था इसमें, और फिर से अगर कभी भी अगर लोअर सर्किट लगता है, आप आसानी से बाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेलर्स हैं। आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है आपको सेलर्स का और फिर अभी बाई करने के लिए आपको सेलर्स का जरूरत है, और जब आप सेल करने जाएंगे तो आपको बायर्स का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें वैसे ही है, अगर आपको अभी बाई करना है तो आप बाई कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको सेल कर दीजिए। तो जब भी इसमें लोअर सर्किट लगने लगेगा, कुछ ही दिन में इसमें अगर मान लीजिए लोअर सर्किट लगता है, तो लोअर सर्किट में आप लोग बाई बाई कर लीजिए इसको। और उसके बाद जब भी इसमें ये अपर सर्किट लगेगा, आप लोग सेल कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए डाल देना है पैसा। जैसा कि देखिए, ये ऐसा मतलब ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जिसका मतलब सबको पता है कि ये एकदम नेगेटिव स्टॉक हैं, इसमें बाई करने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ पैसा आप लोग क्या कीजिए, कुछ पैसा थोड़ा बहुत इस पे डाल दीजिए। आपका देखिए, आप लोग कभी भी मार्केटिंग करने निकलते हैं, आप लोग 5,500 1,000 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप डाल के छोड़ दिए, और अगर लत लग गया, लत क्या लगा, अगर अगर मुकेश अंबानी ने, ठीक है मुकेश अंबानी ने अगर ये खरीद लिया है, इसका जियो का जो कि हमारा फाइबर है, आर टावर है, रिलायंस टावर है, ठीक है, रिलायंस टावर है, और इसके पास है इसके जो भी है रिलायंस टावर हो गया, और इसके पास जमीन बहुत है, ठीक है, लैंड्स बहुत है इसके पास, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास लैंड्स बहुत है, रिलायंस का टावर है। फिर उसके बाद जो ऑप्टिक फाइबर्स का, जो फाइबर्स का, ठीक है, जो फाइबर्स का इसने बिजनेस लगाया था, और जो केबल्स लगाए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फाइबर्स के जो केबल लगाए हुए थे इसने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या, अगर वो चीज अगर खरीदता है, वो चीज अगर रिलायंस खरीदता है, तो आपको बहुत ज्यादा, इसमें क्या होगा, पहले से इसमें सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि जो बिडिंग है, जो बिड मैंने आपको बताया था, रिलायंस तो एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, और इसके लिए, ये फाइबर्स के लिए और आर टावर के लिए इसने बिड भी ले रखा है, ठीक है, बिड डाल रखा है इसने, रिलायंस ने, ये बस फाइनलाइज होने ही वाला है। ठीक है, फाइनलाइज अगर हो गया, ठीक है, फाइनलाइज अगर हो गया ये, तो समझ लीजिए ये रिलायंस कम्युनिकेशन कहां जाएगा। ठीक है, अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, आपका कितना जाएगा, 500 रुपया जाएगा या 1,000 रुपया जाएगा, 500 गया या 1,000 गया, या आपने 2,000 डाला है तो 2,000 गया, 2,000 में कितने शेयर आ जाएंगे, कम से कम तो 2,000 शेयर आएंगे आपके पास। अगर 1 रुपए पे चल रहा है 1.20 पे, कम से कम आपके 1,800 1,900 या फिर 1,700 शेयर्स आ जाएंगे, मतलब 1,500 से ज्यादा ही शेयर आएंगे।
1500 शेयर लेके अगर रखे आप लोग और ये 10,000, ये 10 रुपए पे भी अगर चले जाता है तो 10 रुपए पे गया तो आपका 1500 का कितना 15,000 मिला आपको। तो ठीक है, अगर मैंने 2000 डाल के 1000 डाल के अगर 15,000 में निकाल पा रहा हूं तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही है ये, इसको हम लोग को बस ऐसे ही खेल के लिए छोड़ देना है, मतलब डाल के पैसा और आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, वैसे ही रुचि सोया पे हुआ था। रुचि सोया को जब तक लोगों ने समझा कि इसको बाई कर लेना चाहिए, तब तक ये मार्केट इसका 1120 1000 से ऊपर चले गया, 1000 से ऊपर चले गया तभी लगा, 500 से ऊपर चला गया तभी लगा, तभी रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि इसको बाई कर लेना चाहिए था। तो देखिए ऐसे ऐसे जब स्टॉक को हमें पता है कि ऐसे मान लीजिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कंफर्म होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर हो सकता है, मार्केट किस पे चल रहा है, एक्सपेक्टेशन पे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। ठीक है, कितना प्रोबेबल है, कितना ये जो इवेंट है, ये इसके सैंपल स्पेसेस अगर हम लोग निकालें और उसमें हम लोग अपने इवेंट, अपने जो प्रोबेबिलिटी उसका निकाले, अपने इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाले कि ये कितना परसेंट पॉसिबल है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। मतलब अगर हम लोग इसको ये तौलते हैं, मापते हैं, तो ये हमारा जो है ये नीचे की तरफ आएगा ज्यादा, तो ये मतलब इसका वेटेज ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ऐसे शेयर्स में थोड़ा बहुत आप लोग इन्वेस्टमेंट क्या मतलब एक बिट डाल के छोड़ दीजिए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, खत्म बात। तो ऐसे ही अगर इसमें 1 ईयर का चेंजेस आप लोग देखें तो देखिए नेगेटिव है रिटर्न, इसका कोई मतलब कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है। लेकिन 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 ऐसे स्टॉक पे फंडामेंटल्स यही होता है, अगर ये बिड लग गया, अगर ये बिड लग गया तो आरकॉम का प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, इस ईपीएस इसका देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे आपको -45.89 का रिटर्न दिया है, मतलब माइनस में रिटर्न दिया है। आज का चेंजेस अगर देखें, ये फ्राइडे का चेंजेस है तो 4.35%। अगर ऐसे ही सर्किट बरकरार रहा, ऊपर की तरफ गया तो बहुत ही ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसका देखिए 1.20 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.35 पे इसका जो ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है वो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे गया था एक बार, फिर उसके बाद इसका 0.90 तक आ गया मार्केट इसका, और फिर से अभी 1.20 तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये अगर 1.35 को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, इसका मैं थोड़ा सा देखिए, इसमें टेक्निकल नहीं है, कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो वैसे ही मैं बता देता हूं कि अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है और ये रेजिस्टेंस अगर इसने क्रॉस किया नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, एक ब्रेकआउट दे रहा है, और ये ब्रेकआउट अगर रहा, अगर सही रहा और उसी टाइम अगर ये बिड मिल गया मुकेश अंबानी को, तो ये बिडिंग, ये ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और ये 1.35 से 13.5 पे दिखेगा ये। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इसमें आप लोग क्या कीजिए कि इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत आप लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे इन्वेस्टर मुझसे पूछते हैं कि सर आपका इस पे क्या व्यू है, तो उन्हीं सारे इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये चीज बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर का किसी का पैसा फंसा हुआ है और लोग क्या करते हैं कि मतलब इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया और उसके बाद उसी को ट्रैक करते रहते हैं। तो वही ट्रैक मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और नहीं तो मैं सारे वीडियो डालते रहता हूं, और बहुत सारे अच्छे वीडियो डाला है मैंने। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे डाला है मैंने, और फिर ऑप्शंस के स्ट्रेटेजीज पे डाला है, तो वो चीज आप लोग चेक कर लीजिए, मेरा एक बार चैनल चेक कर लीजिए। इसमें ये कल मैंने बताया था, इसका इंडियन सेगमेंट है एक, और फिर उसके बाद यहाँ पे था ग्लोबल सेगमेंट। तो इंडियन सेगमेंट में टेलीकम्युनिकेशन में था, यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। पहले जीएसएम लॉन्च किया था इसने, एलटीई था, यहाँ पे वोल्टी था। ठीक है, वो वॉइस एलटीई था, जिसको वॉइस ओवर एलटीई, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन था, ये पूरा एक चैप्टर है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। उसके बाद ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये एक अलग चैप्टर है, इसको आप लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आज खत्म हो चुकी है। इसके चलते ये रिलायंस कम्युनिकेशन का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये अगर 50,000 करोड़ का इस पे तो लोन बुक है, लोन है, और ये लोन अगर ये खत्म हो गया, चुकता हो गया और चुका दिया ये मुकेश अंबानी ने, और इसका बिड भी लग गया,
तो ये शेयर प्राइस इसका स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो आप लोग ये सभी चीजें ध्यान में रख के आप लोग थोड़ा बहुत अगर पैसा है, अगर आप लोग को डालना है, डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन ये मतलब मैं बता दूं कि ये एक अच्छा स्टॉक नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट के ज्यादा लायक नहीं है। मतलब आप लोग इसमें 50,000 1 लाख क्वांटिटी मत लीजिएगा, कभी भी नहीं। आप लोग इसमें 1,000 2,000 लेके छोड़ दीजिए, और अगर ये चला तो ठीक है, नहीं चला तो अपना 1,000 रुपया गया, उसमें क्या है। तो ऐसे ही आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को कौन से स्टॉक पे वीडियो चाहिए। जो भी स्टॉक पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस स्टॉक पे वीडियो बना के और आपके लिए डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों।